Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Ravil and today we are going to start the very first chapter of our accountancy class 12 for the board exams. सबसे पहले मैं एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट डालूंगा, उसके बाद मैं उस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, उस चैप्टर के आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा so that you can get more than 95 plus in your exams. Let's begin. तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स. तो बेटा पार्टनरशिप का मतलब क्या है? पार्टनरशिप का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ हम एक बिजनेस में पैसा लगाएंगे, हम एक कैपिटल लगाएंगे, उसके बेसिस पे हमें सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या आप हमसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले लेना. दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन है. पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस कमिंग टुगेदर. एक साथ आ रहे हैं टू कैरी ऑन अ बिजनेस, एक बिजनेस को करने के लिए, ताकि वो प्रॉफिट और लॉसेस एक फर्म के शेयर कर सके. उसके बाद ये 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 के तहत बनाई गई है कि एक रिलेशनशिप है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कि वो एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर रहे हैं. उसके बाद हम इसके अंदर पढ़ेंगे पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है. बेटा फॉर्म का मतलब जो मैंने आपको बताया, एक कंपनी बन जाती है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जिसके अंदर सारे एग्रीमेंट्स हमें फॉलो करने होते हैं, जिसके अंदर हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं. उस डॉक्यूमेंट का नाम है पार्टनरशिप डीड. एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट और द डॉक्यूमेंटेशन इन विच सारी डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स आर रिटन ओवर देयर. जैसे कि उन्होंने कैपिटल कितनी लगाई है, पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, मैनेजर को कमीशन कितने मिलेगी. ठीक है. इसके अंदर मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम इसके अंदर जो है 50 पार्टनर्स हो सकते हैं. कंपनीज एक्ट 2013 के हैं. ये एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, यानी आप इसके अंदर कोई गलत चीज नहीं कर सकते, आप इसके अंदर कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते. इस शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी इसका पर्पस होता है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमाए कंपनी के अंदर से. इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी अगर पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हो गया ना तो पार्टनर से भी उसका पैसा वसूला जा सकता है. इसके लिए रजिस्ट्रेशन करनी आपको जरूरी है 2005 के बाद. जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एजेंट. प्रिंसिपल एंड एजेंट का मतलब है अगर कोई भी पार्टनर गलत काम करता है तो उससे पूरी फर्म के ऊपर इफेक्ट आता है. ये आप चीज समझ के रखना. और एक डिसोल्यूशन, यानी पार्टनर को हम, पार्टनरशिप फर्म को हम बंद भी कर सकते हैं. इफ अ पार्टनर डाइज, रिटायर्स या फिर बिकम्स इंसॉल्वेंट या फिर वो पागल हो जाए तो हम पार्टनरशिप फर्म बंद कर सकते हैं. जो मैं आपको पार्टनरशिप डीड बताई थी, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड कुछ हमारी इस तरीके की दिखती है, जिसके अंदर सारे पार्टनर्स के नाम लिखे रहते हैं. ठीक है. उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि पार्टनरशिप के अंदर नेम और एड्रेस होता है फर्म का और उसके मेन बिजनेस का. नेम और एड्रेस होता है सारे पार्टनर्स का. कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितने कितने पार्टनर्स कितने कितने कैपिटल लेके आ रहे बिजनेस में, उनके रेशो क्या है प्रॉफिट्स के, उनके राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, लायबिलिटीज क्या है पार्टनर्स की, उनके प्रोविजंस क्या है एडमिशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, डेथ के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको कितना मिलेगा, लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, ड्रॉइंग्स के ऊपर वो कितना इंटरेस्ट देंगे, उनको सैलरीज कमीशन अगर पेएबल है तो कितनी मिलेंगी, उनके अकाउंट्स अगर कंपनी बंद हो रही है तो हम कैसे सेटल करेंगे, उनके मेथड ऑफ सेटलमेंट, अगर उनके बीच में कोई झगड़ा पानी हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए तो उनको हम कैसे सेटल कर सकते हैं, या फिर कोई भी मैटर बिजनेस के लिए वो इसके अंदर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है. अच्छा बेटा पार्टनरशिप डीड इसलिए जरूरी है, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है ना और किसी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया तो आप उसके ऊपर है ना केस फाइल नहीं कर सकते, ना वो आपके ऊपर केस फाइल कर सकता अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप डीड जरूरी है भाई. अगर किसी पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो जाए तो उनको अगर कोई केस वगैरह फाइल करना हो तो इसके लिए जरूरी होती है पार्टनरशिप डीड. अच्छी बात है कि हम सब लोग जो है एक रूल के फॉलो करते हुए ही बिजनेस को आगे कंटिन्यू करें. अब प्रोविजन क्या है इंडियन पार्टनरशिप 1932 के? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. सबसे पहले आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हो. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम पार्टनर से लेते हैं. कौन लेता है? फर्म. भाई एक बात बताओ, आप किसी से पैसा उधार ले रहे हो तो आप उस पर ब्याज लोगे ना, तो वो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, अगर एक पार्टनर एडिशनल अमाउंट, यानी बिजनेस में तो कैपिटल लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन अगर उसने एक लोन दे दिया फर्म को तो उसके ऊपर जो ब्याज कमाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब अगर एक पार्टनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, कैपिटल लगाई, तो उसको एक तरीके का ब्याज मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है ना या फिर साइलेंट है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको कुछ भी दोगे ही नहीं. एक होता है सैलरी जो मिलती है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी भी नहीं मिलेगी. और अगर आप किसी पार्टनर को ऐड करना चाहते हो ना बेटा कंपनी के अंदर, तो आप ऐसी ऐड नहीं कर सकते. सारे पार्टनर्स का आपको क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए, उसके बाद ही आप एक नया पार्टनर ऐड कर सकते हो. अब इसके 2 मेथड होते हैं हमारे मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट. कैपिटल मेथड्स होते हैं याद रखना 2. सबसे पहला फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड.
बेटा फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर ना आप दो अकाउंट बनाते हो, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट और एक होता है आपका करंट अकाउंट। और अगर आप बनाओगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो इसके अंदर कैपिटल अकाउंट ही बनता है, आपका करंट अकाउंट इसके अंदर पार्टनर का बनता ही नहीं है। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार क्या है। इसका जो फॉर्मेट है भाई फिक्स्ड कैपिटल मेथड का वो है ये। एक चीज देखना जरा ध्यान से, इसका फॉर्मेट बहुत आसान है। राइट साइड में आप हमेशा लिखोगे फायदे, राइट साइड में आप हमेशा क्या लिखोगे, फर्म के फायदे लिखोगे। क्या लिखा मैंने, फर्म के फायदे। और लेफ्ट साइड में आप लिखोगे हमेशा फर्म के नुकसान, यानी डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम, नुकसान। भाई अगर कोई बंदा पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसे लेकर आता है, यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन, पैसे लाया तो आप एक्स अमाउंट, यानी एक्स अगर पार्टनर है, वाई अगर पार्टनर है तो आप उनका बैलेंस यहाँ पे लिख दोगे। अगर वो अलग से भी पैसे लेके आए, भाई एक तो कैपिटल लेके आए हैं, एक उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगा दी, तो आप या तो कैश में लाया बैंक में लाए वो अमाउंट लिख दोगे, या एक्स लाया तो एक्स के में, वाई लाया तो वाई के में। और अगर वो कोई एसेट्स भी लाए हैं तो भी तो पार्टनरशिप का फायदा है ना, तो आप उन एसेट्स को भी लिख दोगे। या फिर कैपिटल इन काइंड, यानी वो एसेट नहीं लाया लेकिन ऐसा ही कोई चीज लेके आया जिसकी एक वैल्यू कैश के जितनी ही बराबर की है, तो उसको आप क्या बोलते हो, कैपिटल इन काइंड, उसकी भी वैल्यू। हाँ, अगर पार्टनर ने कोई पैसा निकाल लिया तो वो आप यहां पे लिख दोगे, क्योंकि फर्म का क्या हो गया फिर नुकसान, तो आप इसको क्या लिखोगे फिर, टू विड्रॉ फ्रॉम द पार्टनरशिप, टू विड्रॉ फ्रॉम द पार्टनरशिप। और ये टोटल बैलेंस जितना आया, ये टोटल बैलेंस जितना आया इसमें से इसको माइनस कर देना, बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस कैरिड अकाउंट। अब एक चीज देखना, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। जब आप पिछले साल लेजर बनाते थे तो उसके अंदर हम क्या करते थे बेटा, उसके अंदर अगर हमने कोई एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो अगर आप उसका लेजर बनाओगे भाई, तो अगर आप कैश अकाउंट का लेजर बनाओगे तो आप लेफ्ट साइड में क्या लिखते थे, टू कैपिटल। और अगर आप कैपिटल का लेजर बना रहे हो तो आप बाय साइड क्या लिखते थे, बाय कैश, यानी कि हमारी कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो रही है किसकी वजह से, बाय कैश की वजह से, या फिर हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, टू कैपिटल की वजह से। तो सारी की सारी अगर क्वेश्चन के अंदर एंट्रीज आ जाए ना, इसी तरीके से सारी एंट्रीज कर देना। जैसे कि आप यहां पे देखो, बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, कैश या फिर बैंक से, तो आपका जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है ना, तो यहां पे देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्यों, कैश और बैंक की वजह से। फिर बिजनेस में एसेट्स आई तो पार्टनरशिप कैपिटल क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एसेट्स बढ़ गए तो डेबिट हो जाएंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इस तरीके से। और ये जो बैलेंसिंग वगैरह आपका क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे आ जाओ, अब आ जाता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो, यानी फॉर्म के अंदर एक कैपिटल मेथड फिक्स, अब आप इस बैलेंस को चेंज कर सकते हो क्या, ये वाला बैलेंसिंग फिगर अब किसके अंदर चला जाएगा, आपका करंट अकाउंट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला बैलेंस तो आपने फिक्स कर दिया, जितना बैलेंस लगाया, जितना पैसा और लेके आए, जितने एसेट्स लेके आए, बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा। अब इस बैलेंसिंग फिगर को आप क्या लिखोगे बेटा, करंट अकाउंट के अंदर लिखोगे, जो वहां से आया था। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी फर्म को मिला, जितना भी पार्टनर्स को मिला वो लिख दोगे, सैलरीज मिली वो लिख दोगे, कमीशन मिला पार्टनर्स को वो लिख दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस मिला वो लिख दोगे। और जितने भी अब फर्म के पैसे गए, अगर नुकसान हो गया होता, अगर हमें इस वाले अकाउंट में यहाँ पे नुकसान हो गया यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे, इसको लेफ्ट साइड लिखोगे नुकसान को, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे। अगर पार्टनर से पैसा उधार ले लिया तो नुकसान हो गया, तो टू ड्रॉइंग्स। अगर पार्टनर से ब्याज ले लिया इंटरेस्ट पे, ड्रॉइंग्स पे, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और अगर नुकसान हो गया तो बैलेंसिंग फिगर में आपका ये आएगा, और कैरिड डाउन आपका ये है, यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है घटना और बढ़ना। ये क्यों आएगा यहाँ पे, अगर जो हमारा पुराना वाला बैलेंस था, ये बैलेंस फिक्स हो चुका है, इसको अब कोई चेंज नहीं कर सकता, अब हम दूसरा अकाउंट बना रहे हैं जहां के अंदर हम अलग से चीजें लिख रहे हैं, तो इसलिए दो अकाउंट बनाते हैं। ये फ्लक्चुएटिंग नहीं है, ये है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड का बोलो तो आप इसके अंदर अमाउंट फिक्स कर दोगे, वो वाला अमाउंट चेंज नहीं हो सकता जो ऊपर था, और आप इसका नया अकाउंट बनाते हो। और इसके अंदर बात आ जाए, अभी आपका करंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर करंट अकाउंट जो भी है, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये है आपका।
उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज किया जाता है तो फर्म का हो जाता है फायदा, तो आप यहां पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और अगर फर्म कोई पैसा दे दे पार्टनर्स को तो मतलब फर्म का हो गया खर्चा, तो क्या आ जाता है लेफ्ट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर फर्म किसी पार्टनर को सैलरी देगी तो क्या आ जाएगा टू सैलरी टू द पार्टनर, टू कमीशन टू द पार्टनर। अब ये है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मतलब है जो आपका बैलेंस जो पार्टनर्स लेके आए ना बिजनेस के अंदर वो घटता बढ़ता रहता है। कैसे भाई, अगर कोई भी नीचे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा तो उसका बैलेंस इफेक्ट हो जाएगा ना। मान के चलो बैलेंस मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान से देख लेना, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मान के चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लाख रुपए और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 लाख रुपए। अब अगर यही बैलेंस मेरा और कुछ नीचे ना हो, यही बैलेंस मैं यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में डाल दूंगा कैरी डाउन में, जो मैं ऊपर कर रहा था अपने कैपिटल और करंट अकाउंट में। समझ में आई बात? ध्यान से समझना इसको। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट एक और लिख दिया 20,000 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 30,000, अब देखो ये चेंज नहीं हो गया। अब तो बैलेंसिंग फिगर आपका 2,20,000 आएगा ना, लेकिन पुराने वाले के अंदर तो 2 लाख फिक्स था जो आप लिख रहे थे। वो वाला बैलेंस जो आप लिख रहे थे ना ऊपर कैपिटल अकाउंट के अंदर से, वो आ रहा था आपका करंट अकाउंट के अंदर राइट साइड में, तो वो वाला तो आपका फिक्स हो गया, इसलिए उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और ये क्या बेटा आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये इसका परफॉर्मा है। दोनों चीजें सेम है, बस इसको हमने क्या कर दिया कंबाइन कर दिया दोनों अकाउंट्स को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि ये हमारा एक क्वेश्चन है बढ़िया सा। मान के चलो भाई पार्टनर्स ने ना बिजनेस के अंदर पैसा लगाया। कितना पैसा लगाया पार्टनर्स ने? पार्टनर्स आनंद और भारत है, इन लोगों ने 2:3 बिजनेस में पैसा लगाया। सॉरी, इनका 2:3 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आनंद ने लगाया 60,000 रुपए, भारत ने लगाया 30,000 रुपए। ठीक है जी, आनंद ने कितना लगाया 60,000 और भारत ने कितना लगाया बेटा 30,000। ठीक है, आप इसके साथ अब 30,000 इसका है, 60,000 इसका है। इसकी ड्राइंग्स कितनी है 12,000, इसकी ड्राइंग्स कितनी है 10,000। और एग्रीमेंट के हिसाब से उनको 10% मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से 12% चार्ज किया जाएगा। आनंद को 2,500 रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है, तो आप 12 महीने के 2,500 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 12,500 रुपए एक महीने की है, तो 10 महीने की कितनी होगी 1,25,000 रुपए। आप 12,500 को सीधा सीधा क्या कर दो मल्टीप्लाई करो 12 से, कितना आएगा? या फिर आप ऐसे कर लो इसको मल्टीप्लाई 12 2,500, 2 जीरो तो आपके पीछे आ जाएंगे। 25 इंटू में 50, 0 5 पर 25 से कम 25 और 25 26 27 30, तो आ जाएगा आपका क्या 3,30,000 रुपए सैलरी आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गई आपकी सैलरी बेटा 30,000 रुपए। ठीक है, ये रहा 30,000 का बैलेंस। एंड भारत को कमीशन कितनी मिल रही है 3% मिल रही है सेल्स पे। सेल्स कितनी इनकी 5 लाख रुपए, और फर्म का प्रॉफिट कितना है भाई 60,000 का। अब हमें बताने कैपिटल अकाउंट बनाने इनके, एक फिक्स कैपिटल मेथड्स और एक फ्लक्चुएटिंग। भैया फिक्स कैपिटल मेथड्स आपका सिंपल है। सबसे पहले बैलेंस कितना लेके आ रहे थे 60,000 और 30,000, ये बैलेंस आपका हो गया फिक्स। कोई एडिशनल कैपिटल तो नहीं लेके आ रहे, तो उसको हम एक्स्ट्रा लिखेंगे नहीं। अगर एडिशनल कैपिटल लाते तो हम यहाँ पे लिख देते बाय कैश, या फिर बैंक में लाते तो बाय बैंक। क्लियर है? अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा निकाल तो यहाँ पे लिख देते टू कैश या फिर टू बैंक, ठीक है, या फिर टू विड्रॉ, जो भी आपको लिखना है। लेकिन इसके अंदर तो ये चीज है नहीं, तो इसको आप मिटा दो। अब 60,000 रुपए आपका बैलेंस फिक्स हो गया। बाकी सारी जो भी चीजें है ना, वो अगर फायदा हो रहा है फर्म का तो यहाँ पे लिख दो, और अगर नुकसान पार्टनर्स का फायदा हो रहा है तो यहाँ पे लिख दो, और नुकसान हो रहा है तो यहाँ पे लिख। कैसे करेंगे भाई इसको? सबसे पहले 12,000 रुपए किसने उन्होंने कर दी ड्रॉइंग, तो ये तो किसका पार्टनरशिप फर्म का नुकसान हो गया ना, पार्टनर्स का क्या हो गया इसके अंदर नुकसान हो गया। तो ड्रॉइंग्स कितनी है हमारी 12,000 की और 10,000 की, तो पार्टनर्स का क्या हो गया इसके अंदर नुकसान, क्यों उन्होंने ड्रॉइंग्स कर लेना अपनी। ओके, 12,000 और 10,000 रुपए इनके अमाउंट में डाल दिया। एक ये अमाउंट है आनंद का और दूसरा आपका भारत। अब दूसरी चीज इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला 6,000 और 3,000। कैसे भाई, एक की 60,000 रुपए, एक की 30,000 रुपए है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना आपका 10%, तो 60,000 का 10% कितना आएगा बेटा 6,000 रुपए। ऐसे कैलकुलेट कर लेना, 60,000 का 10% निकल जाएगा कितना 6,000 इसका आ जाएगा। 0 से 0 कितना बचा 6,000 इसका, और इसकी 30,000 रुपए सैलरी थी, तो 30,000 का 10% 3,000 इसका आ जाएगा। अब इनको सैलरी कितनी मिल रही है 2,500 पर मंथ मिल रही है, 12 महीने की कितनी होगी 30,000 रुपए।
इसको कमीशन कितनी मिल रही है? 3% नेट सेल्स पे। नेट सेल्स है 5 लाख, 5 लाख का 3% कितना होता है? 5 या 15, तो आ जाएगा आपका 15,000 रुपए। ये किसको मिल रही है? याद रखना, भारत को मिल रही है, तो भारत वाले अकाउंट में लिखोगे आप, आनंद वाले अकाउंट में नहीं लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उनसे कितना लिया जा रहा है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 12%, और ड्रॉइंग्स है कितना? इन लोगों ने किए हैं ड्रॉइंग्स, एक ने किए 12,000 और एक ने किए 10,000 रुपए ड्रॉइंग। एक तो हमने लिया 12,000 10,000। अब 12,000 का 12,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? 12%। तो 12,000 का 12% कितना होता है? 720। कैसे कैलकुलेट करोगे? 12,000 का 12%, 0 2 0 से 2 0 कटे, 120 इंटू में 12 कितने आ गए आपके? 720। और एक ने कितने ड्रॉइंग्स किए हैं भाई? एक ने ड्रॉइंग्स करे हैं 10,000, तो 10,000 का 12% कितना आएगा? 600। ठीक है। दूसरी चीज आप इसको याद रखना, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा ना कि साल की शुरुआत में मैंने ड्राइंग्स करी है, या साल के बिगिनिंग में मैंने ड्राइंग्स करी है, या फिर साल के बीच में मैंने ड्राइंग्स करी है, तो आप उसको इंटू में 6/12 कर देना। यानी मैंने 12,000 रुपए ड्राइंग्स करी, 12,000 रुपए कितना परसेंट है आपका? 12% है। आप इसको 6/12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 इंटू में 6 कितने आ जाएंगे आपके? 720। और 600 ऐसे आ जाएंगे। अगर आप करेंगे 10,000 रुपए इंटू में 12%, कितने महीने के लिए है? 6 महीने के लिए। जब कुछ भी गिवन ना हो, 12 से 12 कटा, 0 से 0 कटा, 100 इंटू में 6 कितना हो गया बेटा आपका? 600 हो गया। अभी आपने सारे लिख लिए। अच्छा, इसके अंदर प्रॉफिट कितना था फर्म का? 60,000 रुपए प्रॉफिट था, और बेटा इनका रेशो कितना है? 2:3। तो 60,000 रुपए को आप 2:3 में बांट दो, इंटू में 2/3, इंटू में 2/3, 2:3 है ना, तो टोटल 5 हिस्से है, 2 हिस्से ये ले रहा है, और 3/5, 5 × 5, 5 12, 12,000 इंटू में 2 कितने हो गए बेटा आपके? ये हो गए आपके 24,000, और 12,000 इंटू में 3 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके 36,000। ऐसे आपका बैलेंस आता है। अब आप इन टोटल फिगर कितना है आपका? 24 + 6 कितने हो गए? 30, 30 + 30 कितने हो गए? 60, और 56,000 इसलिए हो गए। अब 60,000 के अंदर से इन दोनों फिगर को माइनस कर दो, तो कितना आएगा आपका? 47,280 रुपए, और 56,000 के अंदर से ये दोनों फिगर माइनस कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा? 43,400 रुपए। और ये आपका क्या बन गया? पूरा का पूरा पार्टनरशिप का फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड आपका बन चुका है। अब अगर इसी को हम इस तरीके से करें कि हमारी एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आ जाए, तो आप इन दोनों को बस कंबाइन कर दोगे। ये वाला बैलेंस आप मत लिखना, इन दोनों को कंबाइन कर दो, ऊपर लिख देना पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग बैलेंस। तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, बस ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे नहीं आएंगे, बैलेंसिंग फिगर सीधे लाके हैं। ठीक है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर सकते, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए एग्जाम के लिए। तो बस मैंने क्या किया भाई, देखो यहाँ पे 60,000 था, 30,000 था, बैलेंसिंग निकाल लिया। यहाँ पे मैंने नहीं किया, 60,000 30,000 है, और सारी चीजें 6,000 3,000 6,000 3,000 30,000 30,000 15,000 24,000 36,000 में सारी ऐसे लिखते गया। यहाँ पे 12,000 10,000 60,000 30,000, वो सारी, ये तो बस 2 चीज मैंने नहीं लिखी, बैलेंसिंग फिगर हमारा इतना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाले इन्होंने? 60,000 का 10% 6,000 निकल गया, 30,000 का 10% 3,000 ऐसे निकल गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकाला? 12,000 का 12%, जब कुछ ना गिवन हो तो 12% मान लेना इसको, किसको? अपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ऐसे करके आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपका, करण और किरण, करण और किरण है, इन्होंने बिजनेस के अंदर कितने पैसे लगा रखे? इन्होंने बिजनेस के अंदर लगा रखे हमारे 5 लाख रुपए एक ने लगा रखे ईच, यानी 5 लाख इसने भी, 5 लाख इसने भी। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 5 लाख रुपए लगा रखे, तो 5 लाख इसने लगा दिए, और किरण ने लगा दिए 5 लाख, और इसने भी लगा दिए 5 लाख। सॉरी, एक करण है, एडिटर ने है कर ली हमारी गलती। 5 लाख इसने लगा रखे, 5 लाख इसने लगा रखे, ओके। अब करण ने 20,000 रुपए निकाल लिए, तो यहाँ पे तो आपका बैलेंसिंग फिगर फिक्स हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि क्या बोले, फिक्स कैपिटल से बनाना है, तो ये फिगर फिक्स हो गया आपका। अब जो भी बाकी चीजें बची हुई है हमारी, वो आप सारी लिखते जाओ। इसने 20,000 रुपए विड्रॉ किए, तो 20,000 रुपए इसने कर दिए विड्रॉ, और इसने 15,000 रुपए विड्रॉ किए, 15,000 रुपए इसने कर दिए विड्रॉ। ये करण है हमारा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बेटा? 12% है, तो 5 लाख रुपए का 12% कितना आएगा? 12 पंजे 60,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा इसको? 60,000 आएगा। पार्टनर्स को मिल रहा है तो राइट साइड में लिखेंगे, पार्टनर्स दे रहा है तो लेफ्ट साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है? 3%, और इन्होंने ड्राइंग करी कितनी है? 15,000, और एक ने करी है 20,000,
तो 20,000 का 3% कितना आएगा? 3 दूनी 6, यानी 600 रुपए आएगा। लेकिन आपको किसके लिए लगाना है? 6 महीने के लिए, क्योंकि कुछ नहीं गिवन ना कि साल के अंदर कौन से टाइम पे कर रहा है, तो आप 6 महीने के लिए मानोगे। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 कम 2, यह आ जाएगा आपका 300 रुपए। ये कितना आ गया आपका? 300 रुपए। इससे कितने ड्रॉइंग्स कर रखी है? 15,000। तो 15,000 का 3%, 15 दिया 45, यानी आ जाएगा आपका 450 6 महीने के लिए। तो 450 का आधा कर दो या तो कितना आएगा? 450 का आधा 225 रुपए। आगे आपको बोला है कमल को सैलरी मिलेगी 1,800 रुपए पर मंथ। तो 1,800 रुपए एक महीने के है, तो पूरे साल के लिए सैलरी कितनी मिलेगी बेटा? पूरे साल के लिए सैलरी मिल जाएगी इसको 21,600 रुपए। और किरण को कमीशन मिल रहा है 5% नेट सेल्स पे। सेल्स कितने? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का 5% कितना होगा भाई? 12,500 रुपए। ये किरण के लिए, ये करण के लिए है। और इनका बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट का कितना आ रहा है? 60,000। तो 60,000 को आप किस रेशो में बांटोगे? इसके अंदर हमें गिवन नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशो कितना है। तो जब रेशो गिवन ना हो, आप इक्वल रेशो मान लेना इसको। तो इक्वल रेशो के अंदर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 60,000 का आधा आधा कितना हो गया? 30,000 इसको मिल जाएगा, 30,000 इसको। अब बेटा सबको ऐड कर दो, 60,000, 30,000, 90,000, 90,000 प्लस 21,000, 1,11,600। 1,11,600 में से इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आ गया? 91,300। आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। फिर इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों में से इन दोनों को माइनस कर दो, आपका बैलेंसिंग फिगर इसका आ जाएगा। ये प्रॉफिट पार्टनर्स को क्या हो जाएगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूट। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो अच्छे से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं जो एग्जाम के अंदर 100% आएंगे। चाहे आप HBSC बोर्ड के हो, चाहे आप CBSE बोर्ड के, कोई भी स्टेट बोर्ड के हो, 100% आएंगे क्वेश्चंस आपके। अगला देखो, अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को साथ में बनाएंगे तो 5 लाख ये लेके आया था, 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 60,000, 60,000। सैलरी 21,600 थी। ये सारी चीज हम लिख लेंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस दोनों को कंबाइन कर देना है, तो आपका ये बैलेंस आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। एक ये क्वेश्चन है आपका। ये वाला क्वेश्चन एक बार आप खुद करके दिखाना, जैसे भी आप करो इसको अच्छे तरीके से। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो इसको। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है हमारा, इसको देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर सन और मून है पार्टनर। अरे वाह, चांद तारे पार्टनर्स बना दिए। चांद तारे नहीं, सूरज और चांद। इन्होंने 10 लाख रुपए कैपिटल लगा रखी है, इन्होंने 5 लाख रुपए कैपिटल लगा रखी है। अब इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस रेशो कितना है? 3:2। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? बैलेंस कितना है? 10 लाख रुपए इसका ले लिया, 5 लाख रुपए इसका ले लिया। इन्होंने क्या दिखाना है? कैपिटल अकाउंट्स दिखाने हैं जब कैपिटल फ्लक्चुएशन में हो, जब कैपिटल फिक्स है। और इनकी कैपिटल कितने? 2.5 लाख रुपए और 1,50,000 रुपए। अच्छा, एडिशनल कैपिटल भी डाल दी तो बस फायदे वाली बात नहीं। 2.5 लाख रुपए 2,25,000 में डाल दी और 1.5 लाख रुपए इसमें डाल दी। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था एडिशनल कैपिटल को आप इसी साइड देखोगे, पार्टनरशिप फर्म का फायदा है ना, इसलिए। अब ये सारी चीजें इसके अंदर गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है भाई? 5%। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? 5% निकाल लो। इन्होंने कैपिटल कितनी लगाई है? 10 लाख इसने लगाई है और 2,25,000 इसने लगाई। टोटल कितनी होगी? 12,25,000। 12,25,000 रुपए का आप कितना निकालोगे बेटा? 5% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 2,25,000 रुपए, सॉरी 55,625 रुपए आपकी आ जाएगी। और अगर आप 5 लाख प्लस 1.5 लाख 6.5 लाख रुपए का निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी? 28,750। सैलरी कितनी मिल रही है भाई इनको? इनको सैलरी मिल रही है आपकी 15,000 रुपए मिल रही है। किसको? सन को। तो सन में क्या लिख देंगे आप? 15,000 रुपए। और इसके अंदर कमीशन मिल रही है किसको? मून को। अच्छा, दोनों को मिल रही है कमीशन। एक को 7,500 मिल रही है और एक को 5,250। तो एक को 7,500 लिखी और एक को 5,200 रुपए हमने लिखी। ठीक है, ये गलती है दोबारा, 5,200 आएगा यहाँ पे। 5,200, 5,250 एडिटर ने कर दी है गलती, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए, इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स कितना किया भाई इन्होंने? 22,500 और एक ने 15,000। तो बस 22,500 और 15,000 रुपए। अब ड्रॉइंग्स कितना इनका? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है? 1350 900 रुपए। तो 1350 900 यहाँ पे लिख देंगे हम। और लॉस कितना हो रहा है इनको? 45,000 एक का और 30,000 एक का। नुकसान हो गया ना पार्टनरशिप फर्म को, तो बस लेफ्ट साइड तो 45,000 रुपए और 30,000 रुपए इसका। अब इन सबको ऐड करो, इन तीनों फिगर को माइनस करो, इसका बैलेंस आ जाएगा। इन सबको ऐड करो, इन तीनों को माइनस करो, इसका बैलेंस आ जाएगा। ऐसे निकाल के अपना पार्टनर्स कैपिटल। चलिए, इस तरीके से आप अपने सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अब पार्टनरशिप का जो फाइनल अकाउंट होता है, इसके अंदर हम ये सारी कुछ चीजें सीखेंगे। ये जरूरी है आपको सीखनी। ये वैसे 11th क्लास के लिए है, बट हाँ
अगर आप एक फॉर्मेट जानना चाहते हो ट्रेडिंग अकाउंट का, P&L अकाउंट का, तो ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आपको एक एडवांस में पढ़ना है थोड़ा डीपली, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको लगे आपके लिए जरूरी है तो। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, अगर आपको लगता है कि मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन है, तो आप क्या करोगे, जितना कमीशन अमाउंट कैसे निकालोगे, जितना भी उसका रेट ऑफ कमीशन है, नेट प्रॉफिट का रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो जितना भी नेट प्रॉफिट है उसका रेट ऑफ कमीशन डाल देना 10%, 12%, 15%, और डिवाइडेड बाय 100 प्लस में जितना भी उसका रेट है। मान के चलो अगर आपने यहाँ पे लिखा इसको, रेट ऑफ कमीशन आपको 10% है बिफोर चार्जिंग, तो आप क्या लिखना बेटा, 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, या 10 लाख मान लेते हैं हम, 10 लाख रुपए, और इसका 10% है बिफोर चार्जिंग कमीशन, तो आप क्या करोगे, 10 लाख रुपए नेट प्रॉफिट है, 10% लिखा डिवाइडेड बाय 100। लेकिन अगर ये बोल दिया आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो 10 लाख को आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड नहीं करोगे, 110 से डिवाइड करोगे। किससे, 110 से, क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो गई इसलिए। अगर ड्रॉइंग का जो इंटरेस्ट नहीं गिवन, तो आप मानते हो साल के बीच में लिया होगा, तो 6 महीने के लिए आप कैलकुलेट करोगे, इंटू में 6/12।